डिजार्म एंड इन्फ्यूरिएट विद द मिरर इफेक्ट। कभी कभी पावर लड़ने से नहीं मिलती, बल्कि सामने वाले को उसका ही रिफ्लेक्शन दिखाने से मिलती है। ज्यादातर लोग यही गलती करते हैं। जब कोई उन पर अटैक करता है तो वो भी अटैक कर देते हैं। जब कोई प्रोवोक करता है तो वो रिएक्ट कर देते हैं और यहीं से वो गेम हार जाते हैं। दिस इज लॉ 44 फ्रॉम दी 48 लॉज ऑफ पावर। ये लॉ कहता है सीधा टकराव मत करो, सामने वाले को मिरर दिखाओ, उसके बिहेवियर, उसकी टोन, उसकी एनर्जी, सब कुछ वापस उसी पर रिफ्लेक्ट कर दो। क्यों? क्योंकि मिरर कंफ्यूज करता है, मिरर फ्रस्ट्रेट करता है, मिरर सामने वाले को कंट्रोल खोने पर मजबूर कर देता है। जब कोई इंसान तुम्हें मैनिपुलेट करने की कोशिश करता है और तुम रिएक्ट नहीं करते बल्कि उसकी चाल को कामली रिफ्लेक्ट कर देते हो, तो वो खुद अनश्योर हो जाता है। रियल लाइफ में समझो, कोई इंसान तुम्हें प्रोवोक कर रहा है, टॉन्ट कर रहा है, अटेंशन लेने की कोशिश कर रहा है। अगर तुम गुस्सा दिखाओगे वो जीत जाएगा, लेकिन अगर तुम वही कामनेस, वही साइलेंस और वही न्यूट्रल एनर्जी वापस दिखाओ तो उसका ईगो जलने लगता है। ऑफिस में कोई कॉलीग पैसिव अग्रेसिव बनता है, तुम उससे फाइट नहीं करते, तुम बस वही बिहेवियर पोलाइटली मिरर करते हो। रिजल्ट, वो खुद अनकंफर्टेबल हो जाता है क्योंकि उसे अपना ही रिफ्लेक्शन पसंद नहीं आता। रिलेशनशिप्स में भी जब कोई ड्रामा क्रिएट करता है और तुम उसमें घुसने से मना कर देते हो, बस उसका पैटर्न मिरर कर देते हो, तो सामने वाला खुद सवाल करने लगता है, व्हाई इजंट दिस वर्किंग एनीमोर? मिरर इफेक्ट का असली मैजिक यही है, तुम सामने वाले को हर्ट नहीं करते, तुम एक्सपोज कर देते हो। ये लॉ डेंजरस इसलिए है क्योंकि ये साइलेंटली काम करता है। कोई ओपन वॉर नहीं, कोई शाउटिंग नहीं, बस कंट्रोल शिफ्ट हो जाता है। याद रखो, जो इंसान तुम्हें मैनिपुलेट करता है वो तुम्हारे रिएक्शन से जीता है, और जिस दिन तुम रिएक्शन देना बंद कर देते हो उस दिन उसकी पावर खत्म हो जाती है। मिरर बनो, काम रहो, डिटैच्ड रहो, क्योंकि जब तुम सामने वाले को उसका ही चेहरा दिखा देते हो तो लड़ाई अपने आप खत्म हो जाती है।